फोर्स बुला ली गई। हालांकि क्योंकि समाजवादी पार्टी और ये आज जो मतगणना हो रही है, समाजवादी पार्टी की कुछ गलती थी, जिसको लेकर कार्यकर्ता आपस में नारे लगाने लगे, जिसको लेकर विवाद हो गया था, जिसके कारण समर्थक आमने सामने आ गए, जिससे भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और मामले को शांत करवाया। पुलिस बल तैनात कर दिया गया। जी, पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है और सपा बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। कन्नौज की तस्वीर देखिए किस तरह से लगातार पुलिस प्रशासन जो है, पुलिस टीम जो है वो सड़कों पर उतर चुकी है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है क्योंकि बीजेपी और सपा के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे। पूरे इलाके में तनाव की स्थिति हो गई थी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कन्नौज की ये तस्वीर भी हम आपको लाइव दिखा रहे हैं और हमारे साथ कन्नौज से हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। फिलहाल कन्नौज की स्थिति की बात कर ले तो परिणाम किसकी जीत बता रही है? देखिए, अगर परिणामों की बात करी जाए तो कन्नौज में अभी समाजवादी पार्टी की जो कि अभी आगे चल रही है। तीनों विधानसभाओं की बात करी जाए तो समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। हालांकि बहुत ज्यादा वोटों से नहीं चल रही है, 1000-2000 वोटों से कभी आगे हो जाती, कभी भाजपा आगे हो जाती। दोनों पार्टियों को बड़ी टक्कर देखी जा रही है। जी बिल्कुल, दोनों पार्टियों में बड़ी टक्कर। 3 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो सपा और बीजेपी में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। कोई आगे कोई पीछे लगातार नजर आ रहा है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कन्नौज से तस्वीर भी दिखा रहे हैं और कन्नौज के चुनावी रुझान के बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। कन्नौज की बात कर ले तो बीजेपी कभी आगे तो कभी समाजवादी पार्टी आगे। 3 विधानसभा सीटों पर लगातार फिलहाल जो मुकाबला है वो दिलचस्प देखने को मिल रहा है। चलिए एक बार फिर से निर्भय का रुख कर लेते हैं। निर्भय, मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। हम बात कर रहे थे उस वक्त की जब भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को छोड़कर कई विधायकों ने, कई मंत्रियों ने सपा का दामन थामा था। तब ऐसा लगा था कि एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। 10 मार्च को एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा और ये जाहिर सी बात है कि तस्वीरें बयां कर दे रही है कि फिलहाल क्या कुछ स्थितियां होंगी, क्योंकि उस वक्त डर इस बात का हो गया था। बीजेपी भी कहीं ना कहीं एक तरीके से संकट दिख रही थी जब खुद कई उनके नेता लगभग एक साथ 1 दर्जन कई मंत्री जो रहे वो छोड़ करके चले गए। इसके अलावा आपने देखा कि पहले बसपा छोड़ करके बीजेपी में आए और फिर बीजेपी छोड़ करके सपा में जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य रहे। तो कई नेताओं के जाने से कहीं ना कहीं बीजेपी को लगा था इस बात का कि डर होगा। दूसरी तरफ जिसमें से नाराजगी की अगर बातें की जाए तो इसके पीछे भी कारण रहे जो नेता चले गए थे। बीजेपी ने बखूबी जमीनी स्तर पर जो काम किया था, जो रणनीतियां बनाई थी, जो तैयारी की थी, हमने अपने कई लोगों से जानकारी ली थी, कई लोगों से हमने बातचीत की थी। तो उस वक्त जो हमें जानकारी मिली थी, बीजेपी ने अपने एक एक प्रत्याशी पर काम किए थे। शायद आज उसका परिणाम दिख रहा है, क्योंकि जो बातें सामने आई थी और जिस तरीके के हमारे जो हमारे वहां पर पत्रकार हैं उन सभी लोगों ने ये बातें जरूर बताई थी कि बीजेपी ने जो रणनीति बनाई थी, पहली रणनीतियों के तहत जो जानकारी मिली थी उसमें से ये कहा गया था कि पहले एक प्रत्याशी पर जमीनी स्तर पर बीजेपी काम कर रही है, यानी कि जुटाने की कोशिश कर रही है वो आंकड़े को, जिस आंकड़े को मुताबिक आपको रोकेंगे। यहाँ निर्भय बड़ी खबर आ रही है, रोकना चाहेंगे आपसे बात।